आज अनंत चतुर्दशी है, यानी 11 दिनों से हमारे घरों, मोहल्लों और गलियों में विराजमान गणपति बप्पा अब अपने घर को वापस जा रहे हैं। हर तरफ एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरया। महाराष्ट्र की इस हवा में एक अलग ही रंग घुला होता है। मुंबई से लेकर देश के कोने कोने तक लोग टीवी और मोबाइल पर पूरी पूरी रात लाल बागचा राजा और चिंतामणि के विसर्जन का नज़ारा देखते रहते हैं। भक्ति और श्रद्धा तो है ही, लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में ट्रेंड भी एक बड़ा फैक्टर है। लाल बागचा राजा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। दिन हो या रात, भक्त घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं। सेलिब्रिटीज का जमावड़ा, नेताओं की मौजूदगी, सब मिलाकर इसे और खास बना देते हैं। और देखिए, इस बहाने लोग भक्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल यानी पुणे में गणपति उत्सव का महत्व और भी खास है, क्योंकि यहीं विराजमान होते हैं 5 मानचे गणपति, यानी वे 5 गणपति जिन्हें पुणेकर अपनी श्रद्धा, संस्कृति और गौरव का प्रतीक मानते हैं। हर अनंत चतुर्दशी को सबसे पहले इन्हीं 5 मान के गणपति एक एक कर अपने पंडाल से निकलते हैं। परंपरा ऐसी है कि पुणे की अलका चौक पर पहले इन्हीं गणपति का आगमन होता है और तभी बाकी पंडालों के गणपति आगे बढ़कर विसर्जित होते हैं। जो मान, जो सम्मान और जो जलोश इन 5 गणपति को मिलता है, उसके पीछे भी एक वजह है, और वही वजह हम अब आपको बताते हैं। कहानी 1630 की है। मुगल आक्रांताओं के समय जीजाबाई भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माता पुणे आई। तभी पुणे के कस्बा पेट में गणपति की ये मूर्ति स्थापित की गई। जीजाबाई ने इसे सिर्फ धार्मिक स्थापना नहीं माना, बल्कि इसे आस्था और शक्ति का केंद्र बनाया। याद रखिए, उस दौर में पुणे कोई चमकता हुआ शहर नहीं था। यहाँ खेत खलिहान और वीरान ज़मीनें थीं, लेकिन यहीं से जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य का सपना दिखाया, और उसी स्वराज्य के बीच के साथ गणपति बप्पा की ये स्थापना हुई। इसलिए पुणेकर मानते हैं कि कस्बा गणपति सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के स्वराज्य की नींव के गवाह भी हैं। यही कारण है कि हर विसर्जन यात्रा में सबसे पहले बारी कस्बा गणपति की आती है, क्योंकि ये गणपति पुणे की आत्मा है और पुणे की आत्मा का रिश्ता सीधा जुड़ता है हिंदवी स्वराज्य से। 5 मानाचे गणपति में दूसरा स्थान है तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति का। पुणे के कस्बा पेट के पास ही तांबड़ी जोगेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है, और यहीं पर विराजमान है तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति। इनका महत्व सिर्फ गणेश भक्तों के लिए ही नहीं है, बल्कि पुणे की आध्यात्मिक पहचान के लिए भी बेहद खास है। माना जाता है कि जब जीजा माता ने कस्बा गणपति की स्थापना की थी, तब तांबड़ी जोगेश्वरी देवी को इस क्षेत्र की क्षेत्रपालिका यानी रक्षक देवी के रूप में मान्यता दी गई। इसी कारण यहाँ स्थापित गणपति को भी मानाची दूसरा स्थान दिया गया। इसकी ऐतिहासिक महत्ता ये है कि अगर कस्बा गणपति हिंदवी स्वराज्य के आरंभ का प्रतीक है, तो तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति उस स्वराज्य की रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। हर साल अनंत चतुर्दशी पर जब विसर्जन यात्रा निकलती है, तो कस्बा गणपति के बाद सबसे पहले तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति की बारी आती है। ये क्रम कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि उस मान्यता का प्रतीक है कि पुणे की सांस्कृतिक धड़कन को देवी और गणपति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। यही वजह है कि पुणेकर कहते हैं, कस्बा गणपति स्वराज्याची सुरुवात आणि तांबड़ी जोगेश्वरी त्याची राखण, यानी कस्बा गणपति स्वराज्य की शुरुआत है और तांबड़ी जोगेश्वरी उसकी रक्षा है। 5 मानाचे गणपति में तीसरा स्थान है गुरुजी तालीम गणपति का। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इस मंडल की खासियत ये है कि इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय ने मिलकर शुरू किया। उस दौर में जब अंग्रेज समाज को फूट डालो और राज करो की नीति से बांट रहे थे, तब पुणे में गणपति मंडल के रूप में सांप्रदायिक एकता और भाईचारे का ऐसा प्रतीक खड़ा हुआ जो आज तक कायम है।
तालीम शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तालीम का मतलब होता था पारंपरिक व्यायामशाला, जहाँ मलखम और कुश्ती की शिक्षा दी जाती थी। यानी ये गणपति सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि शक्ति और स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। युवाओं को संगठित करना, उन्हें अनुशासन और ताकत के महत्व से जोड़ना ही इसका उद्देश्य था। गुरुजी तालीम गणपति की स्थापना 1887 में हुई और उसके 6 साल बाद 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को एक बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में सार्वजनिक मंच पर लाया। यानी गुरुजी तालीम और तिलक की पहल दोनों अलग अलग कालखंड में हुई, लेकिन पुणे के गणेशोत्सव इतिहास की धारा को दिशा देने में दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। आज भी जब अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन यात्रा निकलती है तो कस्बा गणपति और तांबड़ी जोगेश्वरी के बाद तीसरे नंबर पर गुरुजी तालीम गणपति की झांकी निकलती है। ये परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक संदेश की याद है कि भक्ति के साथ साथ समाज की एकता और युवा शक्ति ही किसी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत होती है। 5 मनाचे गणपति में चौथा स्थान है तुलसी बाग गणपति का। पुणे का नाम आते ही अगर किसी इलाके की सबसे ज्यादा पहचान है तो वो है तुलसी बाग बाजार, और इसी बाजार के बीचों बीच विराजमान है तुलसी बाग गणपति। इस गणपति की खासियत इसकी भव्य मूर्ति और स्थापत्य कला है। तुलसी बाग गणपति की मूर्ति इतनी विशाल है कि जैसे ही आप इसे देखते हैं पूरा मंडप आस्था और वैभव से भर जाता है। यहाँ हर साल पंडाल की सजावट और कलात्मक शिल्प देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि तुलसी बाग गणपति की परंपरा 1880 के दशक में शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक ये गणपति पुणे के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बने हुए हैं। लेकिन इसका महत्व केवल भव्यता तक सीमित नहीं है। तुलसी बाग पुणे का सबसे भीड़ भाड़ वाला बाजार भी है, जहां आम लोगों का जीवन धड़कता है। और इसी के बीच खड़े इस गणपति का संदेश है भक्ति केवल मंदिरों तक नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी उतरे। 5 मनाचे गणपति में 5वां स्थान है केसरीवाड़ा गणपति का। केसरीवाड़ा नाम आते ही सबसे पहले याद आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहीं से उन्होंने अपना अखबार केसरी चलाया और यहीं से गणेशोत्सव को सामाजिक और राजनीतिक चेतना का मंच बनाया। तिलक का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए जनता को एकजुट करना ज़रूरी है, लेकिन उस दौर में राजनीति पर चर्चा करना भी अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था। ऐसे में गणेशोत्सव सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली जरिया बना, क्योंकि गणपति की पूजा पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता था। इसलिए तिलक गणेशोत्सव को घर की 4 दीवारी से निकालकर सार्वजनिक मंच पर ले आए। केसरीवाड़ा गणपति इस आंदोलन का जीता जागता प्रतीक बने। यहीं से पहली बार गणेशोत्सव के जरिए स्वराज्य का संदेश जन जन तक पहुंचा। आज भी केसरीवाड़ा गणपति की झांकी जब विसर्जन यात्रा में निकलती है तो पुणेकरों को याद आता है कि ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई की नींव भी रहा है। तो ये है पुणे के 5 मनाचे गणपति: कस्बा गणपति, तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति, गुरुजी तालीम गणपति, तुलसी बाग गणपति और केसरीवाड़ा गणपति। इन 5 की झांकी हर साल सबसे पहले निकलती है और बाकी गणपति मंडल उसके बाद विसर्जन यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि इनका मान, इनका महत्व और इनकी परंपरा पुणे की आत्मा है। अगर मुंबई का लाल बागचा राजा देश भर में सबसे प्रसिद्ध है, तो पुणे के ये 5 गणपति इतिहास, संस्कृति और स्वराज्य के असली प्रतीक हैं। और जब बप्पा को विदा करने का समय आए तो याद रखिए, ये केवल मिट्टी की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र की अस्मिता और भारत की सांस्कृतिक धड़कन है। मराठी में कोई शब्द अगर गलत हुए हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बस जाते जाते आपसे एक अनुरोध है, अगर समय मिले तो YouTube या किसी भी मराठी न्यूज़ चैनल पर एक बार पुणे के 5 मनाचे गणपति विसर्जन ज़रूर देखिएगा। ऐसा भव्य दर्शन आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लव करूया।